कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, जो लेख प्रारंभ हुआ था शीर्षक मन, उस पैराग्राफ को पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा सुलोचनाबाई ने, मौसी जी ने, कि अरुदाय विचारों की माला मन बनाता है अपने प्रिय के लिए। मन स्वयं सूत्र बन अनेक विचारों के सुमन स्वयं में पिरोकर प्रिय के गले में अर्पित होता और प्रिय के हृदय की शोभा बढ़ाता। माँ की गोद बच्चे से शोभित है, प्रभु का हृदय प्यारे भक्त के भावों से दैदीप्यमान है। सुमन भी फिर भी मुरझाते हैं, किंतु सूत्र ज्यों का त्यों है। विचार बदलते रहते हैं जीवन गति के अनुसार, किंतु मन तो बदलता नहीं। मन बदलता है जब प्यार के रंग में रंग जाता। और यही भाव लिया कि एक मन है जो बिल्कुल चक्कर काट रहा है, और दूसरा मन जो भक्ति में लगा है और उसका प्रिय, उसका प्रभु, उसी के इर्द गिर्द उसके विचार घूमते हैं, उन्हीं के बारे में सोचता है और अपने प्रिय के लिए हर समय उन्हीं विचारों की माला बनाता है। तरह तरह के विचारों के पुष्प स्वयं मन धागा बनकर उसमें पिरोता है और अपने प्रिय के गले की शोभा बढ़ाता है, अर्पित होता है। और माँ भी कितना प्रसन्न होती है जैसे बच्चा उसकी गोद में आ जाए। अभी तक तो बच्चा इधर उधर घूम रहा था, खेल रहा था, दौड़ धूप कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था, चक्कर काट रहा था, और अब वो आ गया अपनी माँ की गोद में, तो माँ भी बड़ी प्रसन्न होती है। उसी प्रकार छोटे छोटे भावों को जब अर्पित किया जाता है अपने प्रभु को, तो प्रभु का हृदय भी अपने प्यारे भक्त के भावों से शोभित होता है, दैदीप्यमान होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश में आता है। यानी यदि हमारा प्रभु हमारे भावों को स्वीकार कर ले तो अपने आप ही वो भाव प्रकट हो जाते हैं। उदाहरण छोटे छोटे विचारों का सुमन से लिया गया, यानी फूलों से, किंतु वही मन जब सुमन बन जाता है, सुमन बन जाता है, यानी सुंदर मन बन जाता है, तब वो धागा बन करके पिरोया जाता है। और छोटे छोटे विचार जो हैं वो पुष्प हैं, मुरझा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है हम देखते हैं सबके भाव विचार बदलते ही रहते हैं, किंतु वो सूत्र नहीं बदलता। जैसे पुष्प झड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, अलग दूसरे पुष्प आ जाएंगे उसी माला में, किंतु वो मन नहीं बदलता, वो धागा नहीं बदलता। तो यह अवस्था कब होती है मन की? जब वो प्रभु के प्रेम में रंग जाता है। तो जब प्रभु के प्रेम में रंग जाता है, उसके रंग में रंग जाता है, तब वो मन बदलता नहीं है, हमेशा के लिए अपने प्रभु के प्रेम में ही रंगा रहता है। तो कल यही भाव लिया गया था और आज कह रहे हैं आधुनिक युग सरलता का उपासक है, नवीनता का इच्छुक है। मन कैसे प्रफुल्ल रहे इसका अधिक से अधिक प्रयास हो रहा है, किंतु जब तक मन की समस्याएं अर्थात विचारधारा सरल नहीं होती, तब तक युग की सरलता, प्रकृति की नवीनता ज्यों की त्यों काल दुखदायी बनी रहती है। मन की सरलता उद्भासित होती है जबकि मन की व्यथा को व्यक्त किया जाता है। प्रश्न हो सकता है मन की भी व्यथा
यह तो मनमाना चक्कर लगाता है, फिर व्यथा कैसी? आनंद का अभाव तो मन की सबसे बड़ी व्यथा है। मन चाहता है स्वतंत्र भावना, उन्मुक्त विचरण, शुद्ध वातावरण, शांति प्रिय स्थान, आनंद सागर के उद्गार, भावुक प्रकृति, मधुर वाणी। मधुरता सबको आकृष्ट करती है। इनका अभाव ही तो मन को व्यथित कर अनर्गल चक्कर कटवाता है। स्थान विशेष की गंदगी से ही मनुष्य घबरा उठता है, फिर विचारों की गंदगी, पवित्र भावनाओं का अभाव उसे कैसे शांत एवं स्थिर बैठने देगा? और यह जो युग है से हम कहें आधुनिक युग, वो जो आधुनिक युग है, क्या हुआ? तो यह जो आधुनिक युग है, हर कोई चाहता है कि बड़े आसान तरीके से, सरलता से सारे काम हो जाए। देखते भी हम छोटे मोटे काम भी जो होते हैं गृहस्थी के, पहले कितनी परेशानी होती थी, सिलबट्टे पे रगड़ते रहो, पीसते रहो, और अब मिक्सी में घुमा दिया। उसी तरह कपड़े धोने के लिए मशीनें आ गई। हर तरह से हर कोई चाहता है बड़े इजी वे में सारे काम हों। तो ये जो आधुनिक युग है वो सरलता का उपासक है और नवीनता का इच्छुक है, यानी चाहता है कि उसको नवीनता मिले, क्योंकि नए नए तरीके हैं, नए नए क्या कहें रिसर्च हो रहे हैं, सामने प्रकट हो रहे हैं आविष्कार, नए नए गैजेट्स आते हैं। तो इन सब नई नई चीजों के लिए यह आधुनिक युग एक तो बड़े इजी वे में मिल जाए। पहले कितना कठिन होता था एक दूसरे से बातें करना भी, फोन लाइन, लैंडलाइन, कितना हम कठिनाई में जीते थे, और अब मोबाइल आ गया। तो इस तरह बड़ी सरलता हो जाती है और लोग जो है समझ पा रहे हैं कि आधुनिक में क्या है, सरलता चाहिए, बड़ी इजी वे में सब काम हो जाए और नए नए ढंग से रहे। और इसके पीछे क्या है कारण? यही है कि मन खुश रहे, प्रफुल्लित रहे, उसी के लिए अधिक से अधिक प्रयास होता है। किंतु ये सब तो बाहरी चीजें हैं। जो मन की मेन समस्या है, यानी मन की क्या उसकी विचारधारा है, क्या सोचता है, क्या करता है, क्या उसका दृष्टिकोण है, क्या उसकी वे ऑफ थिंकिंग है, ये सब चीजें जब तक सरल नहीं हो जाती तब तक चीजों को समझ नहीं पाएगा। हर चीज में कॉम्प्लिकेशन है उसके सोचने में। तो मन की समस्या क्या है? उसकी विचारधारा है, और वो जब तक सरल नहीं हो जाती है तब तक भले ही कहे कि आधुनिक युग सरलता का उपासक है, प्रकृति भी नए नए रूपों में आएगी, नए नए ढंग से चीजें सामने आएंगी, किंतु वो नवीनता भी वैसी की वैसी ही रहती है, दुख देने वाली। तो ये आधुनिक काल जो है उसको लगता है ये तो कलयुग है, ये दुखदाई है। वो अपने मन को नहीं देखता, और जैसे जैसे मन सरल होने लगता है वो बाहरी चीजों को सरलता से लेना चाहता है, आराम से जीना चाहता है, विश्राम में जीना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, इसीलिए बाहरी चीजों के पीछे भागता है, किंतु मन की ओर नहीं देखता। किंतु जब मन की सरलता आने लगती है या प्रकट होने लगती है, सामने आती है, तब पता लगता है कि हाँ भाई, अब मन की व्यथा को मैं समझ रहा हूं, व्यक्त भी कर सकते हैं। यानी जब मन सरल होता है तब ही मालूम पड़ता है कि आखिर ये परेशान है क्यों। और कोई अगर पूछे भी कि भाई तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है, परेशान क्यों है, क्यों कष्ट पा रहा है,
तो बताया भी जा सकता है, उसके सामने व्यक्त भी किया जा सकता है, किंतु कब? जब मन की सरलता आती है, वो प्रकट होती है। तो कोई सोचे, प्रश्न करे कि भाई इस मन में भी क्या कोई व्यथा होती है? अरे तो अपनी मन मर्जी से चल रहा है, उसको क्या है? कोई बाधा तो डाल नहीं रहा उसको, कोई उसको रोक तो रहा नहीं है कि उसको परेशान होना पड़े। तो फिर उसको क्या है फिर परेशानी? क्यों, क्या व्यथा है उसको? प्रश्न उठ सकता है। कह रहे तो कर ही रहा है ना अपनी मनमानी, तो इसको क्या परेशानी हो सकती है? सोच नहीं पाता कोई कि सबसे बड़ी परेशानी क्या है उसको, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? वो है आनंद का अभाव। जो आनंद का अभाव है, वही मन की सबसे बड़ी व्यथा है। तो मन तो चाहता क्या है? बहुत कुछ चाहता है। अब उसमें से कौन सी बातें, कौन से भाव विचार और किस हद तक वो पहुंच पाता है, वो एक अलग बात है। किंतु मन चाहता तो है स्वतंत्र भावना, यानी कोई मन को इधर उधर दौड़ाए ना, वो अपनी मन मर्जी से चले। कोई ये ना बोले ऐसा कर मन, तू ऐसा कर मन, नहीं। वो चाहता है मैं अपने स्वतंत्र भावना से अपनी जिम्मेदारी लेकर मैं सब कुछ अपने आप करूं, और उन्मुक्त विचरण, यानी कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो, अपने मन माफिक में अपना जीवन बिताऊं। मन चाहता है शुद्ध वातावरण, क्योंकि दम घुटता है उसका, तरह तरह की गलत विचारधाराओं में फंस जाता है, बहुत तरह के ऐसे लोगों की संगत में जहां वो पसंद नहीं है उसको, फिर भी मजबूरन उसको भी वहां बैठा रहना पड़ता है, सुननी पड़ती है बातें। वो नहीं, उसे चाहिए शुद्ध वातावरण, जहां विचारों की शुद्धता हो और प्रकृति की भी शुद्धता हो, ताकि वो एक बड़ा शांति प्रिय स्थान हो। इसीलिए लोग जाते हैं घूमने फिरने पहाड़ों पर, कि बड़ी शांति होती है। लेकिन अगर मन चाहता तो ऊपर से, भीतर से शांत हो पाया कि नहीं? उसकी कोशिश यही होती है कि अगर शांति प्रिय स्थान होगा तो फिर मुझे वहां शांति मिलेगी। वो चाहता है कि मेरे भीतर से भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भाव विचार जो मुझे आनंदित करते हों और दूसरों को भी आनंदित करते हों, इस तरह के उद्गार मेरे भीतर से निकलें, इस तरह की भावनाएं व्यक्त हो। वो चाहता है कि मेरी प्रकृति भी भावुक बने, मेरा नेचर भी ऐसा हो कि हाँ, मैं समझ पाऊं कि क्या प्रकृति बाहर की हो रही है, किस ढंग से मेरा जीवन है। और बहुत ही वो चाहता है कि मेरी वाणी जो है बड़ी मधुरता से सबके सामने आए। चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मधुरता सबको आकृष्ट करती है। वो देखता है मीठी मीठी बातें करें, भीतर मिठास हो, बोली में मिठास हो। जब वो होता है तो सब अपने आप खींचे चले आते हैं, जैसे गुड़ के चारों ओर चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं। मधुर होता है गुड़, मीठा होता है। तो वैसे ही हृदय की मधुरता जब वाणी के द्वारा प्रकट होती है, मधुर वाणी के रूप में, तो सबको आकृष्ट करती है। किंतु इन सब का अभाव है जीवन में। इसीलिए मन जो है हमेशा व्यथित रहता है, परेशान रहता है। अब उसकी व्यथा तो बहुत तरह की है। व्यथा यानी कष्ट है, बहुत तरह के मानसिक कष्ट है, समझ नहीं पाता। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि उसे शुद्ध वातावरण नहीं मिलता, उसे शांति प्रिय स्थान नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी बात यही है, जो 5-6 पॉइंट बताए गए हैं उनमें अगर वो मिले तब समझ में आए कि नहीं, मुझे अब टिक के बैठना है। शांति प्रिय स्थान मिला है, सत्संग मिला है, संत की शरण मिली है, मुझे अब यहां टिक के बैठना है। वो चाहता है
कि भाई भीतर में एक ऐसा वातावरण बने जो मेरे अंतःकरण को शुद्ध करे, तब जाकर थोड़ा सा इसकी व्यथा दूर होती है और वो निरर्थक जो चक्कर काटता है। तो इन सब बातों का अभाव ही मन को परेशान करता है और साथ ही साथ अनर्गल चक्कर मतलब बेकार का निरर्थक चक्कर कटवाता रहता है वो, इन सब बातों का अभाव। तो हम देखते हैं बाहर अगर गंदगी है, दुर्गंध आ रही है उसकी, तो कितना बुरा लगता है, घबरा उठता है। और यहां तो अब देख रहे हैं विचारों की गंदगी है ही नहीं शुद्ध वातावरण। बाहर का वातावरण अगर अशुद्ध हो, दुर्गंधमय हो, और फिर विचारों की गंदगी और विचारों की दुर्गंध, तो कैसे शांत होकर बैठेगा, घबरा उठता है। और फिर देखता है कि जो भावनाएं आ भी रही हैं उनमें कोई प्योरिटी नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, शुद्ध वायु आ ही नहीं रही है, तो वो कैसे उड़ा के ले जाए वो गंदी हवा को, जो भीतर में गंदगी के कारण दुर्गंध फैल रही है। तो ये सब बातें हैं और इनका अभाव ही वो शांत नहीं कर पाता उसको, और वो स्थिर होकर बैठ नहीं पाता है। तो अगर इनका अभाव रहेगा तो उसे कैसे शांत एवं स्थिर बैठने देगा वो मन व्यक्ति विशेष को। तो मन खुद भी दौड़ता है और दूसरों को भी दौड़ाता है, यानी जिसका मन है उसको भी परेशान करता है। आगे है, प्रकृति के खेल भी बड़े विचित्र हैं। प्रकृति खिलना एवं मिलना चाहती, यही अवस्था मन की प्रकृति की है। विराट प्रकृति से यह मन बना। प्रकृति कहीं गंभीर, कहीं चंचल, कहीं प्रसन्न, कहीं मुग्धावस्था, कहीं बरसती है, कहीं त्रसित, तो कहीं शांत। यही अवस्था मन की है। किसी की प्रकृति गंभीर, किसी की चंचल, तो किसी की शांत। प्रकृति से प्रकृति न मिली तो द्वंद्व प्रारंभ हुआ। मन का संपर्क जब प्रकृति से हो जाता तो प्रकृति के रहस्य को समझ पाता और प्रकृति से प्रकृति मिलाकर विराट भाव में आता। भाव ही तो महान है, भाव ही प्रधान है। अंश ही महान बन जाता जब भाव में आता है। जीव शिव बनता भाव में आकर। अभाव ने ही जीवत्व भाव धारण करवाया, भाव ने तो आनंद के दर्शन करवाए। तो बड़े विचित्र खेल है प्रकृति के, बाहरी प्रकृति के भी और भीतरी प्रकृति के भी। तो प्रकृति बाहर दिखलाती है खिलना एवं मिलना, वैसे ही भीतर की प्रकृति भी खिलना चाहती है और मिलना भी चाहती है उससे। किससे मिलना चाहती है? वो जो सर्वव्यापी, वो जो विराट, क्योंकि उस विराट प्रकृति से ही मन का उद्गम हुआ है। और वो विराट प्रकृति, उसको बनाने वाला कौन? वो हमारा आत्मा। यानी आत्मा से ही हमारी सूक्ष्म प्रकृति बनी है, वो विराट है। अद्वैत की दृष्टि से, द्वैत की दृष्टि से फिर भी हम कह सकते हैं कि परमात्मा का अंश है वो आत्मा, और उसी से बना है ये हमारा अंतःकरण। तो वो हमारी प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति, और उससे ही बना है यह मन। इस तरह विराट प्रकृति से यह मन बना। तो यह जो प्रकृति है सबकी अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं प्रकृति कहीं पर गंभीर है, कहीं चंचल है, कहीं कहीं पर तो एकदम पेड़ ऐसे शांत खड़े रहते हैं जैसे कुछ गंभीर चिंतन मनन में लगे हुए हो, और कहीं
इतनी छोटी छोटी डालियां उछलती रहती है चंचलता में, ये तो बाहरी प्रकृति है। भीतरी प्रकृति में भी देख रहे हैं, कहीं तो एकदम लोग गंभीर हैं बिल्कुल, और कहीं उनके भीतर में चंचलता है। उसी प्रकार कहीं प्रसन्नता है और कहीं मुग्धावस्था है, यानी एकदम मुग्ध हो गए, शांत है, बिल्कुल मगन है अपने आप में, और कहीं बिल्कुल प्रसन्नता में है। उसी तरह बाहर की प्रकृति, भीतर की प्रकृति, तो कहीं तो बरसती है और कहीं तरसाती है, यानी कहीं तो बरस के उसको तृप्त कर देती है और कहीं बरसती ही नहीं, सूखा ही पड़ा रहता है। वैसे ही भीतर की प्रकृति की अवस्था है, कभी तो बरस जाती है, एकदम भीतर रस से सराबोर हो जाता है, और कहीं कहीं तो बिल्कुल प्यासा ही बना रहता है, प्यास बनी रहती, तरसता ही रहता है उसके लिए। तो कहीं दिखाई देता है बिल्कुल शांत है एकदम। तो बाहरी प्रकृति, भीतरी प्रकृति, ये सब एक जैसे ही चलते हैं, और मन की भी वही अवस्था है। तो किसी की गंभीर है, किसी की चंचल है, किसी की शांत है। ये तो हम देखते हैं लोगों का क्या नेचर है। कोई तो एकदम सीरियस नेचर है, गंभीर है, कोई बहुत ही छोटी छोटी बातों में एकदम इधर उधर भागता रहता है, टिकता ही नहीं है उसका मन। और किसी की तो बिल्कुल शांत है। गंभीर होने का मतलब यह नहीं है कि शांत है। शांत वही होता है जिसने अपनी चंचलता को गंभीरता से संभाल लिया। नहीं, अगर गंभीर नहीं होगा अपनी चंचलता के प्रति, तो फिर वो शांत नहीं हो पाएगा। तो इस तरह सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, और जब प्रकृति से प्रकृति नहीं मिलती, तभी तो द्वंद्व प्रारंभ होता है। यानी मेरा नेचर तुम्हारे नेचर से नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है द्वंद्व शुरू हो गया। विचारों का द्वंद्व है, किसी एक के विचार दूसरे के विचार से नहीं मिलते, तो द्वंद्व शुरू हो जाता है। बहसबाजी, तर्क वितर्क, और उसके बाद और आगे भी हो जाता है। खुद के भीतर द्वंद्व चलता रहता है कि भीतर की एक प्रकृति है जो शांत रहना चाहती है, वो एक रूप है उसका, किंतु हम उसके प्रति गंभीर होते नहीं, और मन की जो चंचलता है वो दूर होती नहीं। तो इस तरह प्रकृति से प्रकृति नहीं मिलती और द्वंद्व चलता रहता है। तो मन का संपर्क जब प्रकृति से हो जाता है, उस प्रकृति से जो विराट है, तब उस प्रकृति के रहस्य को समझ पाता है। और धीरे धीरे प्रकृति से प्रकृति जब मिलने लगती है, यानी हमारी जो क्षुद्र प्रकृति है वो जब विराट प्रकृति से मिलने लगती है, दोनों का मिलन होता है, तो धीरे धीरे उस क्षुद्र में भी विराट का भाव आने लगता है। तो इस प्रकार जब मन का संपर्क किसी संत से होता है, जिसका नेचर एकदम शांत है, जिसने अपनी गंभीरता से अपने मन की चंचलता को दूर कर लिया है, और उसकी प्रकृति से यानी उसके नेचर से हमारा नेचर मिलता है, तब जाकर के हमारे भीतर भी शांति आती है, और हम समझ पाते हैं कि आखिर वो शांत क्यों है। उसकी प्रकृति के रहस्य को समझते हैं तो अपनी प्रकृति के रहस्य को भी समझने लगते हैं, और दोनों का नेचर मिलता चला जाता है। प्रकृति से प्रकृति मिलती चली जाती है, और फिर धीरे धीरे जो हम क्षुद्रता में जीते थे, क्षुद्र भावों में जीवन यापन करते थे, अब हमारे भीतर भी विराट भाव का समावेश होने लग गया। और यह जब अनुभव में आता है, तब पता लग जाता है एकदम कि अरे भाव ही तो महान है। महान ही नहीं है, यही प्रधान है। यानी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भाव भावे कुछ न सुहावे। इस तरह की एक वाणी है गुरुदेव की, कि भाव ही तो महान है और भाव ही प्रधान है।
जो कुछ भी देखेगा भाव की दृष्टि से, उसमें प्रधानता सिर्फ और सिर्फ भाव की रहेगी। उसका भाव ग्रहण करने का प्रयास करता है, वही उसके लिए प्रधान है, और उसको पता है भाव ही महान है। लेकिन अभी मेरे भीतर वो भाव थोड़ा आंशिक रूप से आया है। ठीक है, मेरे भीतर से जीव भाव जो है वो दूर हो रहा है, किंतु शिव भाव बहुत आंशिक रूप से आया है। तो वो अंश जो है उसी में उसका वंश है। उसको पता है कि मैं किसका अंश हूं। सुना है अब तक कि मैं उस शिव का ही अंश हूं, भले ही मैं जीव कहलाता हूं। और मेरा वंश क्या है? उस अंश में ही वंश है। जिसका मैं अंश हूं, मैं उसी का वंशज हूं। परमात्मा ही सबसे ऊपर है। हम लोग कहते हैं कि भाई तुम कौन से हो, भाई किसके वंशज हो तुम, तो कोई किसी का नाम लेगा, सब अपने गोत्र बताने में लग जाते हैं। समझते नहीं कि सबका वंश तो एक ही है। बोले कौन? तुम्हारे पिता, ये फला फला, उसके पिता, उसके पिता। तो अंत में कहां पहुंचेंगे हम? सबका पिता कौन? वो एक परम पिता। हम उसी के अंश हैं और उसी के वंशज हैं हम। और वो अंश ही धीरे धीरे महान बन जाता है जब वो भाव में उस अवस्था में पहुंचता है। वो जीव ही भाव में अनुभव करता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शिव हूं। यह तो अभाव रह गया न जाने किस रूप में, जिसके कारण मुझे जीव बनकर आना पड़ा। इस अभाव ने ही जीवत्व भाव धारण करवाया। जब जब भाव आ जाता है, अभाव दूर हो जाता है और जीव भाव से मुक्ति पाता है प्राणी। और इतना ही नहीं, इस भाव ने ही तो आनंद की अनुभूति करवाई है। ये आनंद का दर्शन, ये आंखों से थोड़े कोई दर्शन है, ये तो एक अनुभूति है। सूक्ष्म के दर्शन यानी अनुभूति, उस आनंद की अनुभूति जो पता लगता है। बार बार जो गुरुदेव कहते हैं, पहले भी आया, लेख में भी आया मौसी जी के, कि भाई तू जीव नहीं है, तू शिव है। तो भाव में जब यह अनुभव में आने लगता, कितना आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। नहीं तो यह अभाव बना रहेगा और शिव होकर भी प्राणी जीव भाव में ही जीवन यापन करता रहेगा। आगे है, आनंद कण कण में था और है। इष्ट सम्मुख था, किंतु भाव के अभाव ने आनंद की अनुभूति प्राप्त करने का अवसर न दिया और न इष्ट के दर्शन कर लाभ प्राप्त हुआ। देखा इष्ट को चर्म चक्षुओं से, क्या मिला? रूप ही देख पाया, भाव के दर्शन न प्राप्त हुए। इन सभी बातों की जड़ मन है। मन के संयोग के अभाव में सभी कार्य नीरस हैं, असफल हैं। सफलता है वहां जहां मन का संयोग है। मन की शक्ति भी अनोखी है। मन की शक्ति से तो मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य कर दिखाता है। आज के विज्ञान का चमत्कार मन का ही प्रताप है। दुर्गम से दुर्गम कार्य भी मन की शक्ति से सहज होते देखे गए हैं। एकाग्रता सहज शक्ति प्रदान करती है। यौगिक क्रिया के चमत्कार भी तो मन के ही खेल हैं। साधारण मनुष्य इन्हें अर्थात चमत्कारों को देख आश्चर्यचकित होते, चकित ही होते, पुलकित नहीं होते। पुलकित तो तब न होते जब मन लगता परमानंद में।
तो भाव ने आनंद के दर्शन करवाए, तो क्या आनंद कहीं छिपा हुआ था? आनंद तो था, कण कण में है। चलो कण कण में नहीं समझ में आता, एक एक कण से जो इष्ट की मूर्ति बनी है वो इष्ट तो सम्मुख है। तो वो कण कण में जो आनंद था और है, आनंद कहीं जाता नहीं है, सब जगह है। तो इष्ट सामने है, किंतु भाव नहीं है इष्ट के प्रति। तो उस भाव के अभाव ने आनंद की अनुभूति करने ही नहीं दी, अवसर ही नहीं प्राप्त करने दिया। क्योंकि भाव आएगा तो अभाव दूर होगा, अभाव दूर होगा तब हो सकता है कि एक ऐसा अवसर मिले कि उसे भीतर स्पर्श की अनुभूति हो उस भाव की, और उसे लगे कि हाँ भाई मुझे कुछ आनंद मिल रहा है। तो अनुभूति प्राप्त करने का अवसर ही नहीं दिया। और इष्ट के दर्शन भी अगर किए तो लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दर्शन तो कर लिए बाहर की आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से। चर्म यानी चमड़ा, तो ये चमड़े के जो आंखें हैं, बाहर की आंखें हैं, ये इनसे तो देख लिया। क्या देखा इससे, क्या मिला? बाहर का रूप ही तो देखा ना। भाव क्या देखा, अनुभव किया, क्या अनुभूति मिली भाव की? वो तो भीतर की है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? जरा खोजे कोई, अनुभव करे कि देखा तो इष्ट को देखा, सामने है वो मौजूद, कहीं मूर्ति के रूप में है, कहीं तस्वीर के रूप में है। तो फिर अनुभूति क्यों नहीं हो रही उसकी? वो भाव का अभाव है। इसलिए बाहर का रूप देख लेता है किंतु भीतर भाव की अनुभूति नहीं हो पाती। सबके जड़ में कौन है? ये मन। ये मन है, क्योंकि मन बाहर से तो देख लिया आंखों से, तो मन वहां जुड़ा ही नहीं, उसका संयोग हुआ ही नहीं उस इष्ट के साथ, उसके भीतर पहुंच ही नहीं पाया, मन से मन का मिलन नहीं हो पाया। इसलिए सब कुछ उसको नीरस लगता है, कितना प्रयास करता है, सफलता मिलती नहीं है। तो क्या चाहिए? भाव। भाव जो भीतर आता है तब अपने आप उससे जुड़ता है, मन जुड़ता है, फिर भाव आता है, फिर कुछ न कुछ उसे सफलता मिलती है। तो इसलिए समझ में आ जाता है कि सफलता वही है जहां मन लग जाता है, मन से मन मिल जाता है। मन से मन मिला कैसे? विचारों से विचार मिले, भाव से भाव मिला, भावों का भीतर ही भीतर आदान प्रदान हुआ। तो यह है मन का संयोग। तो मन की शक्ति तो अनोखी है, दिखता है, सब तरफ दिखता है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है मन। बाहर प्रकट हो जाए तो बाहर में भी दिखाई देता है। भीतर तो परिवर्तन हो ही सकता है। जो कुछ भी अभी असंभव लग रहा है कि भीतर कोई शांति नहीं है, परेशानी है, हर वक्त दौड़ता रहता है, लेकिन जिस दिन मन सबल हो जाता है, मन पूरी तरह से कमिटेड हो जाता है, डिटरमाइंड हो जाता है, तब मालूम पड़ता है कि मन की शक्ति क्या है। वो बड़े से बड़ा कार्य भी कर दिखाता है मन। और करता कौन है? करता तो मनुष्य है, किंतु यह किसके माध्यम से करता है? मन की शक्ति के माध्यम से। और दिखता है आज जो ये विज्ञान के इतने सब चमत्कार दिखलाई देते हैं, नई नई खोजें होती है और हम
एकदम चकित रह जाते हैं, तो ये क्या है? ये उनका मनोयोग है। उनका मन एकदम पूरी तरह डूब जाता है, भाव में भर जाता है। जो काम वो कर रहे हैं, ये मन का ही तो प्रताप है, ये मन का ही करिश्मा है, जिसको हम समझते हैं कि ये विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान का करिश्मा मन का करिश्मा है, उसी का प्रताप है, उसी की शक्ति है, और उसी का ही ऐश्वर्य है ये मन। तो दुर्गम से दुर्गम कार्य भी मन की शक्ति से दिखलाई देता है। बहुत कठिन है, पहुंच ही नहीं सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन यदि मन मान ले, हिम्मत ना हारे और अपनी शक्ति को आगे बढ़ाता जाए, तो कितना भी कठिन से कठिन कार्य लगता हो, वो बड़ी सहजता से पूरा हो जाता है, ऐसा देखा गया है। और इसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता कहां से आएगी? कि जो कार्य हमको करना है, हम सब कुछ भूलकर उसमें लग जाएं, वही एकमात्र हमारे सामने हो। एकाग्र यानी एक अग्र, अग्र यानी सामने। वो एक जो हम करना चाह रहे हैं, जो मन करना चाहता है, वो वहीं पे एकदम इकट्ठा हो जाए, तब मालूम पड़ता है कि मन की क्या शक्ति है। तो जैसे एकाग्रता आती है, तो एकाग्रता सहज रूप में मन को शक्ति प्रदान कर देती है। और जो कुछ भी योग के नाम पर और हठ योग और ये सब देखे गए हैं चमत्कार, वो सब भी यौगिक क्रियाओं का रूप जो दिखलाई पड़ता है, वो भी मन के ही खेल है। मन से ही सब चीजें संभव हुई हैं। तो साधारण मनुष्य देखता तो है इन चमत्कारों को, और देखकर आश्चर्यचकित भी हो जाता है कि अरे ये क्या, विज्ञान ने क्या चमत्कार कर दिया। ये देखो, ये योगी, ये तो पानी पे चल रहे हैं, ये तो आग पे चल रहे हैं, ये तो जमीन के भीतर न जाने कितने महीनों तक बैठे रहते हैं। आश्चर्य होता है उसको, किंतु आश्चर्य होने से क्या होगा? क्या खुशी मिलती है? पुलकित होते हैं, प्रसन्नता आती है। तो एक अवस्था होती है जब आप पुलकित होते हो, बिना भाव के पुलक नहीं आ सकती। आश्चर्य, चमत्कार, ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें तभी तक है जब तक हमने वो देखी नहीं है, हमने उन सब बातों का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो हमें चमत्कारी लगती हैं। या यूं कहें कि जो हमें लगता है कि अप्राकृतिक है, यानी हमारी प्रकृति उसको स्वीकार नहीं करती, तो हमको लगता है बड़ी चमत्कारी है। किंतु पुलक जो है वो दूसरी दिशा में आता है। प्रकृति सहज ही स्वीकार कर लेती है हमारी, कि देखो जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही तो है ये। लोग कहते हैं चमत्कार, मैं तो कोई चकित नहीं हो रहा इससे, लेकिन जो चीजें मुझे पुलकित करती हैं, जो विचार, जो भाव भीतर में एक झंकार देते हैं, एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा कर देते हैं, पुलक सी उठती है, वो क्या है? वो तो भाव है। और वो तभी आएगा जब मन लगेगा परमानंद में। यानी वो जो परम आनंद है, जो परमात्मा का आनंद आत्मा से निकलता है, आत्मानंद, उसकी अनुभूति किसी न किसी रूप में भाव के द्वारा जब होती है, तब चमत्कारों में उलझना छूट जाता है। नहीं तो लोग चकित होते रहते हैं, चमत्कार देखते रहते हैं, पुलकित होते नहीं, क्योंकि उनको भाव की अनुभूति नहीं होती है। आगे है, मन की शक्ति चिर यौवना है।
तन थकता, शक्ति तन की क्षीण होती, विचार भी बदलते हैं, किंतु चिर यौवना मन की शक्ति सदा चिरंजीव है, प्रगतिशील है। मन ही तो पुनर्जन्म का कारण है। ऋषि मुनियों ने इसे ही मोक्ष और बंधन का कारण बताया। बंधन कटते जब बनता प्रभु का, और मोक्ष तो फिर था ही। प्रभु कृपा से यह भाव ग्रहण करता कि मैं अक्ष हूं, यही मोक्ष था। साधारण सा अभाव उसे धरा पर खींच कर ले आता। मूल तो अभाव है, मन तो मालिक है। जैसा रूप देखता वस्तु या भाव का, कमी या वृद्धि का, उसी के दौरान अपना चक्र प्रारंभ करता। यह मन ही है कि दुर्गम से दुर्गम कार्य भी करते नहीं अघाता, और साधारण से कार्य में भी कष्ट अनुभव करता है। मन की शक्ति के सम्मुख कार्य शक्ति उतनी तीव्र नहीं जितनी कि मन की शक्ति है। कार्य करता हुआ व्यक्ति सफलता चाहता है, किंतु सफलता कैसे प्राप्त हो, यह भी रहस्य है। अनेक कारण विवेक और अवलोकन के अभाव में गौण ही रहते हैं। सफलता लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है अज्ञात शक्ति। शक्ति का भी साथ न हुआ तो सफलता के कदम चूमना अति कष्ट का कारण बन जाता है। कारण में रण न था, किंतु कारण की ओर ध्यान न दिया तो कष्ट ही संकल्प विकल्प के रूप में मन बुद्धि के द्वंद का कारण बन गया। कारण शांत था, वह तो चाहता था विकास, प्रकाश। स्वयं अज्ञात बैठा, अज्ञात शक्ति से प्रेरणा का कार्य कर रहा था। अज्ञात शक्ति निराकार, इष्ट द्वारा प्रदत्त शक्ति साकार। इष्ट प्रत्यक्ष है, निराकार अलभ्य है। प्रत्यक्ष इष्ट निराकार साकार शक्ति का बोध करवा मनुष्य को शुद्ध बुद्ध बनाता, अलख निरंजन की अनुभूति करा, स्व पर का भेद विभेद करता। ये काफी लंबा पैराग्राफ है, एक पेज से भी बड़ा है। देखते हैं कितना हो पाता है। और इसमें काफी तरह तरह की बातें आई हैं, अलग अलग तरह के भाव भी आए हैं, और या यूं कहा जाए कि आध्यात्मिकता के प्रारंभ से लेकर और उसके समापन तक जो भी मन की यात्रा होती है वो पूरा इसमें अलग रूप में वर्णन किया गया है। क्योंकि मन में है शक्ति, किंतु हम समझ नहीं पाते हैं कि मन की शक्ति क्या है। उस शक्ति को यदि सही दिशा मिल जाए तब बड़े से बड़े कार्य भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन की शक्ति जो है वो कभी भी थकती नहीं है। शरीर थकता है, मन नहीं थकता है। मन की शक्ति हमेशा जवान रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। तो जवान कौन है? मन है। शरीर तो बुढ़ा हो गया, लेकिन मन अभी भी जवान है। किस कारण से? क्योंकि मन की शक्ति चिर यौवना है, हर वक्त यौवन उस पर बना रहता है। तन थक जाएगा, तन की शक्ति क्षीण हो जाएगी, होती भी है। विचार भी बदल जाते हैं, किंतु
यह जो मन की शक्ति है यह हमेशा यंग बनी रहती है, हमेशा। कभी भी इस पे बुढ़ापा नहीं आता, कभी भी यह प्रौढ़ नहीं होती, सदा जीवित रहती है और आगे बढ़ाती रहती है, प्रगतिशील है ये। किंतु उसको सही दिशा मिलनी चाहिए ना, सही दिशा मिलती नहीं, उल्टे सीधे कामों में मन लगा रहता है जीवन भर, तो शरीर तो क्षीण हो जाता है, विचार कुछ बदलते हैं कुछ नहीं बदलते हैं, पूरी तरह से नहीं बदलते, और मन जो है अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर पाता, और इसी बीच इस धरा से कूच कर जाना पड़ता है। तो क्या होगा? मन तो प्रगतिशील है, आगे बढ़ेगा और फिर एक और जन्म धारण करने का कारण बन जाएगा, सदा जीवित रहेगा, जब तक कि इस मन को उस मन मोहन में पूरी तरह से लय न कर दिया जाए, तब तक ये जीवित रहता है, इसका अलग अस्तित्व बना रहता है। तो ये मन ही है जो पुनर्जन्म का कारण बनता है, और ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि मन ही है जो मोक्ष और बंधन का कारण है, यानी मोक्ष भी यही प्राप्त कर सकता है, कब? जब पूरी तरह से समा जाए जहां इसको समाना है, और यह मन में कोई विचार ही न उठे, और ऐसा तो बड़ा कठिन है। विचार उठते हैं, किंतु यदि आप उस पर ध्यान नहीं दें तब समझ में आए कि किस प्रकार से मन मोक्ष और बंधन का कारण बनता है। तो बंधन कैसे कटे? तो उसकी शुरुआत होती है प्रभु का बनने से। जब प्रभु का बनता है तभी बंधन कटने शुरू होते हैं। और मोक्ष कैसे मिले? तो मोक्ष तो फिर अपने आप ही मिलता है, जिसको गुरुदेव ने भी कहा कि भक्त की तो मुट्ठी में मुक्ति होती है, और जैसे जैसे वो भक्त साकार से निराकार की ओर जाता है, तब उसको प्रभु कृपा से भाव मिलता है कि मैं ही तो अक्ष हूं। अक्ष हूं यानी एक्सिस, धुरी, जिसके चारों ओर चक्का घूमता है। यानी यह जो एक आवागमन का चक्र है, उसकी धुरी, उसका अक्ष कौन है? वो मन है, मैं ही हूं। ये मेरा मन जब तक अलग अस्तित्व में रहेगा तब तक ये बार बार ये चक्र चलता रहेगा, केंद्र पर वो मन बना रहेगा। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई, पूरी तरह उस केंद्र को जो सबके केंद्र में है, वो एक जो टिका हुआ है, वही सबकी धुरी है, वही सबका अक्ष है, वहां जाकर मिल जाए, तब जाकर चक्र पूरा होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह भाव ग्रहण कर ले यदि प्रभु कृपा से कि मैं ही अक्ष हूं, तो यही मोक्ष है। किंतु यदि थोड़ा सा भी अभाव रह गया, केंद्र तक पहुंच नहीं पाया, अपने केंद्र को लेकर यानी उस मन को लेकर वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके भीतर अभाव रहेगा ही। तो एक साधारण सा अभाव भी उसको फिर से लेके आ जाता है, फिर से इस चक्र में डाल देता है। तो यह आवागमन का जो चक्र है, उसके मूल में क्या है? उसके मूल में अभाव है, और उस अभाव के कारण ही इस धरा पर आता है, और जैसा मन चाहता है उसी के अनुसार कोई भी वस्तु या भाव
इसमें कम है, ज्यादा है, उसी के फिर चक्कर काटने लगेगा कि अभाव देखा, कहाँ अभाव देखा, इसकी कमी है, मुझे उसको पूरा करना है। क्योंकि वो अभाव छोड़ के गया था इस दुनिया से, और वो अभाव ही उसको फिर से लेके आया है इस दुनिया में। अब फिर भी जैसा भी रूप देखेगा अपने संस्कारों के हिसाब से, किसी भी वस्तु का या कोई भी भाव उसके भीतर है, तो वो कम है या ज्यादा है, बस उसी के हिसाब से वो अपना चक्कर काटना शुरू कर देता है। और जब दूसरी ओर अगर देखे कि चक्कर नहीं काटना, उसे तो सीधे सीधे चलना है, अपने लक्ष्य की ओर चलना है, और उस ओर जब बढ़ने की सोचता है तो कितनी भी कठिनाइयां उसके सामने आए, कितना भी लगे कि एकदम ये दुर्गम से दुर्गम कार्य है, ये संभव ही नहीं है इस टारगेट को अचीव करना, लेकिन फिर भी वो उसको लगा रहता है। लोग बोलेंगे तुमने क्या लक्ष्य पकड़ा है, क्या ये संभव है? नहीं, उसका मन मान लिया। वो उसको कितनी भी कठिनाई आती हो, कितनी परेशानी आती हो, वो करते करते कभी भी अघाता नहीं है, बोर नहीं होता, करते करते कभी भी वो थकता नहीं है, क्योंकि मन की शक्ति तो कैसी है वो सब बातें हो चुकी। यह है मन। और दूसरी ओर साधारण सा भी कार्य होगा तो उसको करने में बड़ा कष्ट होता है मन को, क्योंकि मन ने माना नहीं उसको। तो मन जब तक नहीं माने तब तक सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो मन की शक्ति तो बहुत है, उसके सामने जो लगता है कार्य की बहुत कठिन है, वो उतना नहीं है कठिन। तो मन की शक्ति के सम्मुख जो कार्य शक्ति है वो उतनी तीव्र नहीं होती है जितनी कि मन की शक्ति होती है। इस बात को अगर अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कौन से है ना गाने में, कुछ मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है यदि आपने ठान लिया, निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय, मन की शक्ति कार्य करने लगती है फिर तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब कार्य करता हुआ थोड़ा बहुत देखता है क्या रिजल्ट मिला, मुझे सफलता मिला, मिली नहीं मिली, कुछ मिली कुछ नहीं मिली। तो भाई सफलता मिली या नहीं मिली, क्या फल मिला ना मिला, उसकी ओर ध्यान जब देने लगता है तब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि अभी उसको वो रहस्य मालूम ही नहीं है कि कार्य करता हुआ व्यक्ति सफलता तो चाहता है, किंतु वो सफलता कैसे प्राप्त हो यह उसको अभी मालूम नहीं है। वो एक रहस्य है उसके लिए अभी भी। उसके पीछे अनेक कारण होते हैं, सफलता के पीछे। कार्य और सफलता, सफलता और कार्य कैसे मिले, हर कोई चाहता है। तो क्या कहते हैं, एक अंग्रेजी में छोटे सा एक प्रोवर्ब है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। यानी आपको जो सफलता मिल रही है उससे बड़ी सफलता कोई नहीं है। आप जितने सफलता का अनुभव कर रहे हो, आप उसमें जब संतुष्ट होना सीखते हो और आगे बढ़ने के लिए जो भी रहस्य है उसको समझने की कोशिश करते हो, तब मालूम पड़ता है कि इसके पीछे अनेक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? विवेक, और दूसरा अवलोकन। अवलोकन यानी देखना। तो एक तो विवेक नहीं है, दूसरे देखने की दृष्टि नहीं है, दृष्टा अभी जागा नहीं है।
इसलिए इन दोनों के अभाव में वो कारण जो है वो समझ नहीं पाता, रहस्य बना रहता है। तो अनेकों अनेक कारण होते हैं और वो सारे कारण गौण बन जाते हैं। वो सिर्फ सोचता है मुझे सफलता मिले, सफलता मिले। अरे कार्य करता हुआ व्यक्ति सफलता तो चाहता है, किंतु कैसे प्राप्त हो उसके लिए अपना दिमाग लगाओ, विवेक का काम आएगा। और जितना मैंने अभी किया है, जितना आगे बढ़ा हूं, उसमें यदि कुछ सफलता मिली है उसको देखना, अपना मूल्यांकन करना, वो भी सीखो। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर चाहता तो है, वो रहस्योद्घाटन नहीं होता। तो लक्ष्य तो है सफलता, किंतु वो जान नहीं पाता कि लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ा सहायक कौन है। तो वो है अज्ञात शक्ति। तो अज्ञात शक्ति का मतलब क्या है, अभी उसको जाना नहीं है। उसने मन की शक्ति से अवगत हो रहा है, किंतु वो अज्ञात शक्ति जो इस मन को संचालित कर रही है वो अभी भी उसके लिए अज्ञात है। किंतु जिस दिन समझ में आ जाता है कि मन इतना शक्तिशाली क्यों, मन में इतनी शक्ति क्यों, क्योंकि वो अज्ञात शक्ति मेरा साथ दे रही है। और जिस दिन यह रहस्य समझ में आने लगता है तब वो आगे बढ़ने लगता है। तो लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है अज्ञात शक्ति। तो शक्ति का भी साथ न हुआ तो सफलता के कदम चूमना अति कष्ट का कारण बन जाता है। यदि हम कुछ जोर जबरदस्ती करके, मन की ताकत लगा करके और हम कुछ सफल हो भी जाएं, कुछ अचीव कर भी लें, तो भी क्या है, यदि वो अज्ञात शक्ति के साथ का हमें अनुभव नहीं मिला तो ये सफलता मिलकर के भी कष्ट का ही कारण बनती है, कष्ट ही प्रदान करती है। तो आज यहीं पूरा करते हैं, अभी बाकी है पैराग्राफ, कल आगे बढ़ेंगे। बोलिए शकुंतला भाई। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए भैया। कल का है 3 नंबर के पेज का, प्यार और दुलार के साथी अनेक, डांट और फटकार के साथी अथाह। एक मिनट मुझे निकालने दे जरा। पेज आज भी आया था वो। आज तो नहीं आया था, आज तो उसके बाद वाला पैराग्राफ आया था, मिल गया मुझे। भैया ये हाँ, प्यार और दुलार के साथी अनेक, और डांट और फटकार के साथी असहाय। हाँ, क्या समझना है इसमें आपको? मतलब ये क्या है, मतलब प्यार और दुलार के साथी और फटकार के मतलब? भाई देखो, प्यार जिसको मिलता है ना, तो जहां से प्यार मिलता है वो वहां चला जाता है। तो कोई मन से अगर प्यार करेगा और प्यार से बातें करेगा, जिस तरह बच्चे का उदाहरण कल आया था, तो प्यार से बात करेंगे तो मन भी बड़ा आराम से है आपके साथ पेश आएगा। किंतु जब आप बच्चे को डांट फटकार देते हो तो वो क्या करेगा, वो असहाय होकर के, हेल्पलेस होकर के वो सुनता रहेगा आपकी बातें। तो वहां तो फिर कोई साथी नहीं है उसके, वो असहाय हो जाता है। वो मन क्या करे, सुनेगा नहीं तो फिर वो जिसको कहते हैं क्या, रिबाउंड भी करता है, अपना प्रतिक्रिया भी देता है, प्रतिकार भी करता है, यानी फिर से
जो कहते हैं ना, क्या है विचारों का रण और क्या होता है, वही तो होता है। तो मन के साथ यहाँ कहने का मतलब यही है कि आप प्यार से पेश आइए। डांट फटकार के आज तक कोई भी मन को सुधार नहीं पाया है। जी यही भाव है। ठीक है, हरिओम। हाँ हरिओम। नीतू गुप्ता बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ, जिससे मन में प्रश्न आ ही रहा था कि हमें विराट शक्ति की अनुभूति और उसके भाव का आभास से परिचय कैसे हो। तो आपने तो अभी बताया ना कि विवेक और की जो अवलोकन की शक्ति होना चाहिए और एक अज्ञात शक्ति का आभास। तो ये इसका पता, इसको थोड़ा सा और समझाएंगे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मेरे मन में शक्ति कहाँ से आ रही है। वो अज्ञात शक्ति की ही शक्ति है, नहीं तो मेरा मन तो बहुत दुर्बल है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। ये तो बलदेव मेरे साथ है, बल देने वाला, इसलिए मेरा मनोबल इतना ऊंचा है। तो सबसे पहले तो यह अनुभव में आना चाहिए। फिर दूसरी चीज जो है कि रहस्य क्या है, क्यों सफलता मिल रही है, उसके पीछे ये कारण होना चाहिए कि आपको विवेक होना चाहिए, देखना भी आना चाहिए। तो बिना विवेक के तो आप देख के कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए विवेक भी होना चाहिए और दृष्टा भाव भी होना चाहिए कि मैं देखूं जरा क्या हो रहा। अपना मूल्यांकन खुद करना सीखें कि अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, और अगर सफलता मिल रही है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ तो बस इतना ही अभी टच किया गया है कि वो अज्ञात शक्ति है जो लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होती है। इस बात का भी यदि मन को हमेशा आभास रहे और हम अपने विवेक और अवलोकन के द्वारा उसको देख पाएं, तो भी हम काफी कुछ सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो अभी तो यही है, कल और आगे होगा वो देखेंगे क्या बात है। ठीक, हाँ ठीक है। और समय नहीं है अभी, और किसी को नहीं ले पाएंगे, आज पूरा करते हैं। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हरिओम सभी को। हरिओम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम 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 हरिओम।